हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने ऑडिटिंग के एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके सीयूईटी, एमकॉम एंट्रेंस, नेट जेआईएफ, सीए, सीएस एंड अगर आप लोग किसी सेमेस्टर्स एग्जाम में देने वाले हो जहाँ पे आपके ऑडिटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपके ऑडिटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यूपी अकाउंटेंट हो गया, फिर उत्तराखंड का हो गया, तो वहाँ पे भी आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो मतलब कि एक ही वीडियो आपके बहुत सारे पर्पस को फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एंड दोस्तों, आप लोग अपने आंसर्स को अपने कॉपी पे लिखते जाओगे कि आप लोग को कितना आता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, विच कंट्री गिव रिकॉग्निशन टू ऑडिटिंग फर्स्ट टाइम इन दी कंपनीज एक्ट। किस भैया कंपनी किसने ऑडिटिंग को रिकॉग्निशन दिया था, किस कंट्री ने। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है वो आपका होगा इंग्लैंड। ठीक है ना, इसका आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ऑडिटिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आपका आया था, ये तो अपने को पता है। लेकिन दोस्तों, किस चीज से वो रिलेट करता है, वो आपका है ऑडी है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और दोस्तों, ये टॉप के एमसीक्यूज हैं, आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, when the audit of company account was made compulsory in India। भैया कंपनी की ऑडिट करना कंपल्सरी कब हो गया था इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर है बी, 1914। ठीक है ना, आप लोग अपने आंसर्स को लिखते जाओ, बाद में कंपैरिजन कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट। भैया देखो, कुछ क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी के टाए गए हैं, जो आपके भैया अकाउंटेंसी की ही अकाउंटिंग की जाती है ना, ऑडिटिंग की जाती है, तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, ओके। तो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट। तो इसका जो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। ठीक है ना, ओके। व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड। भैया ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं पता तो बहुत दिक्कत की बात है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1949। ठीक है, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी वाज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड। भैया इंग्लैंड के अंदर कब ऑडिट को कंपल्सरी किया गया था। ठीक है ना, इसका आंसर है 1844। ठीक है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, 6 वाला। व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। भैया आईसीआई कब इस्टेब्लिश किया गया, 7वां। ठीक है ना, 1 जुलाई 1949। देखो पहले ये बताया, फिर टोटल बता दिया, ऐसे चीजों को करना चाहिए। ठीक है, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड। डबल एंट्री सिस्टम को कब इन्वेंट किया गया था आपका, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ये। ठीक है ना, 1494। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत काम के आपके हैं, तो इसको ध्यान से समझो। और क्योंकि क्या बोलते हैं, लगता है कि चीजें आसान है, बट आसान उतनी होती नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग को लगता है हमको बहुत चीजें आती हैं, बट जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ये तो नहीं आता अपने को। द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग पब्लिश्ड बाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूकेआस पैसिओली। ठीक है ना, कहीं कहीं पे सी होता है ये, तो ध्यान रखना, पी ए सी, ये एक ही सी होगा, बट आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑडिटिंग इज, अब दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन और जो आप लोग गलती करके आओगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, ऑडिटिंग को आर्ट कहा गया है कि साइंस कहा गया है। ऑडिटिंग को आर्ट एंड साइंस दोनों कहा गया है, अबव बोथ ए एंड बी। हु कैन बी एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन हो सकता है, ऑडिटर कौन हो सकता है। तो जो ऑडिटर दोस्तों है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटिंग करता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ ऑडिटर इज। ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है, ऑडिटर का फंक्शन क्या होता है, टू एग्जामिन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। हाँ, ये काम तो उसका होता है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, गलतियों को पता करना और प्रिवेंट करना, ये भी काम होता है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, ये भी उसका काम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटर इज लाइक अ डॉग। तो भैया ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, ब्लड हाउंड, काटने वाला कुत्ता नहीं होता है। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये एक वॉच डॉग होता है, नॉट, इसको कंप्लीट कर देते हैं, नॉट अ ब्लड हाउंड। इसका आंसर क्या होगा, वॉच डॉग। ऑडिटर बस एक देखने वाला कुत्ता होता है, ना कि काटने वाला। ये एक सेंस में बोला गया है, तो आप लोग इस बात को समझो। ठीक है ना, कोई इस बात को लेके ऑफेंड मत होना कि हम लोग ऑडिटर को कुत्ता कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑडिटर को यहाँ पे एक डॉग कहा गया है। ठीक है ना, वॉच डॉग, जो कि बस देखता है, निगरानी करता है, बट काट नहीं सकता। काटने वाला कुत्ता, खूनी कुत्ता वो नहीं होता है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब दोस्तों, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ, ये किस केस में बताया गया था। ठीक है ना, अब दोस्तों ये बताया गया था आपके किंगस्टन कॉटन स्मिल कंपनी 1896 के अंदर। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर। दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोफेशनल ऑडिटर्स भैया। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
एन ऑडिटर शुड बी, जो ऑडिटर होता है शुड बी क्या होना चाहिए दोस्तों, 16 का आंसर आप लोग देख लीजिए, फेयरनेस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, तो यहाँ पे सबका सब होना चाहिए, ठीक है, सही है। एन ऑडिटर शुड हैव टैक्टफुलनेस, ऑनेस्टी, मोरालिटी। एंड दोस्तों यहाँ पे आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको छूट गया है या फिर नीचे आपके आ गया, डी है, ठीक है ना, नीचे आपके आ गया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब दोस्तों एन ऑडिटर शुड नॉट बी, ऑडिटर शुड नॉट बी क्या उसको नहीं होना चाहिए, 18 का आंसर देखिए, ध्यान से समझिए, टैक्टफुल, ऑनेस्ट और पेशेंट तो होना चाहिए, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, हर चीज पे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज, अब दोस्तों जो ऑडिटिंग की टेक्निकल नॉलेज होती है क्या वो सबके पास में होती है, नहीं भैया, वो एक्वायर्ड करनी पड़ती है, गेन करनी पड़ती है, ये आपके पास में होती नहीं है, ये गेन करनी पड़ती है, ठीक है ना, ओके। हाई मोराल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज, 20 का आंसर क्या हो सकता है, ये होती है बॉर्न क्वालिटी, भैया हाई मोराल कैरेक्टर ये बॉर्न क्वालिटीज होती है, आपके अंदर पहले से होती है, आप इसको गेन नहीं कर सकते। दोस्तों ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी इज नाउ रीनेम, जो ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कमिटी थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है 35, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया आईसीआई इज एन, दोस्तों ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है ना, ऑटोनॉमस। हेड ऑफ आईसीआई इज सिचुएटेड इन एट, कहाँ पे है ये भैया, ये आपका है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, ओके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट आईएफएसी वाज सेटअप इन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखे ना, ठीक है ना, ये कब सेटअप किया गया था, ये सेटअप किया था 1977 के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसानी से आप कर लो, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप लोग अपना आंसर लिखते चलो, ठीक है ना, कम से कम गैस ही मारो आपको कितना आता है, देख के भी करोगे तो एक बार देखने के बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी, ये आपको किसी जगह पढ़ाया नहीं जा सकता। ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी एपीसी वॉज सेटअप इन, एक तो फुल फॉर्म आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, 1982, ठीक है। ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, तो सिंपल सी बात है भैया, इसको आईसीआई, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट टिक कर दोगे पता है, बट आईसीआई ने एस्टेब्लिश किया था। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट आई डिस्क्राइब्ड, जो बेसिक प्रिंसिपल नियम होते हैं वो किस ऑडिट के अंदर आते हैं, ठीक है ना, डिस्क्राइब इन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे डबल ए का मतलब होता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 28 बहुत है भैया, तो AAS1, ठीक है ना, ओके भैया। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड बाय ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किस ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बताया गया है, तो ये बताया गया AAS2 के अंदर, ठीक है ना। Which of the following accounting standard is related with the auditor responsibility to consider fraud and error, कि भैया किस ऑडिट ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फ्रॉड एंड एरर की बात की गई है कि भैया ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के टाइम पे, तो इसका आपका होगा AAS4। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया आपको कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करना है, ठीक है। फेलो मेंबर ऑफ आईसीआई कैन राइट डैश नेम, 31 का आंसर क्या होगा, FCA नेम, ठीक है ना, ओके। ऑडिटिंग इज रिलेटेड विथ, ऑडिटिंग किस चीज से रिलेटेड होता है भैया, ऑडिटिंग यहाँ पे ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखा जाए ऑडिटिंग इज रिलेटेड विद, 232 का आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी टिक कर देंगे बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जो एथिक्स होते हैं उनकी भी ऑडिटिंग की जाती है, इकोनॉमिक्स की भी की जाती है, अकाउंटेंसी की भी की जाती है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, आपको लगेगा कि ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर तो परफेक्ट है, बट एथिक्स, बिजनेस एथिक्स आपने सुना होगा, तो भैया बिजनेस एथिक्स आप कितना फॉलो करते हो उसकी भी ऑडिटिंग होती है, ठीक है। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, ये क्या है, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिना किसी चीज के अब इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 क्या है, ऑडिटर एग्जामिन एंड वेरीफाई दी, ऑडिटर किस चीज को एग्जामिन करता है, किस चीज को वेरीफाई करता है, ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ओके, ठीक है। चिट्ठियों को थोड़ी ना देखेगा बैठ के, चिट्ठियों को देखता है और उतना चीज की बात नहीं है। अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी, देखो गजब का क्वेश्चन आ गया ये तो, ठीक है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956,
ठीक है ना। ओके ठीक है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, भैया ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कि बिजनेस का खाता सही से बनाया गया है कि नहीं। बहुत लोग इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, भैया ये सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फंक्शन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं भैया, ठीक है। तो भैया वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है अकाउंटिंग की, डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉड एंड एरर्स को, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग 38, बहुत दोस्तों ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्सिडियरी, प्राइमरी नहीं होता है, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं होता है। ओके। वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ऑडिटिंग नहीं। जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटेंसी बिगन वेयर, अकाउंटेंसी कहाँ से बिगन होती है 40, तो भैया अकाउंटेंसी बिगन वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग आपकी खत्म होती है, ठीक है ना। फिर 41 ऑडिटिंग बिगन्स वेयर, ऑडिटिंग वहां पे बिगिन होती है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहीं पढ़ाई नहीं जा सकती, जहां पे अकाउंटेंसी खत्म होती है देख लो, ऑडिटिंग वहां शुरू होती है जहां पे अकाउंटेंसी खत्म होती है। वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगन, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, दे आई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जहां पे आपकी सोच के देखो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जहां पे आपकी ऑडिटिंग एंड होती है। देखो वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिन, देयर इज ऑडिटिंग एंड्स, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया, तो भैया इसका क्या मतलब होता है, सोच के आप लोग जवाब दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग एंड्स, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी खत्म होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की यहाँ बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी तब तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अच्छा ये क्या हो गया भाई साहब, मतलब इतना कांड कैसे हो गया इस चीजों के अंदर, ठीक है ना। ओके समझे बात को, ऐसे चीजें होती हैं, समझो बात को, वरना बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते कन्फर्म्ड हैं, ठीक है ना। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज 43, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका नेसेसिटी, ठीक है ना, नेसेसिटी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, सबके लिए लग्जरी नहीं होता, नेसेसिटी है हर बिजनेस के लिए। पहले के समय में लग्जरी था, अब नहीं है। इन एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज, तो भैया 44 का आंसर आप लोग बताइए, ये होता है एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है। फॉर रिटेलर ऑडिटिंग इज, रिटेलर की ऑडिटिंग क्या है 45, उसके ये लग्जरी है, ठीक है ना। टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द डैश ऑब्जेक्ट, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में इसको पढ़ना पड़ेगा, ये आपका प्राइमरी होता है, मतलब कि एग्जाम में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूछता है। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग 47 का आंसर, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट। टू रेंडर सजेशंस टू द मैनेजर इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर 48 का आंसर आपका क्या होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी याद करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेजन ऑफ टैक्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग 49 का आंसर है, ठीक है ना, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है ना। 50 तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, 50 का आंसर आपका क्या होगा, ये भी आपका सोशल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो हम लोग ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं ऑडिटिंग के, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अभी तक आपने कॉमर्स नेशन के कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हम लोग के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट नोट्स, कंटेंट, वीडियोस, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार से सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कितने इंपॉर्टेंट है, अभी दो बाकी की जो 50 क्वेश्चन हम लोग ने हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे तो बहुत मतलब टाइम आपका भी वेस्ट हो जाएगा, एंड हमने बहुत कम टाइम में डिस्कस किया है, वैसे टाइम भी कम लगाना अपने को, एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे ही एमसीक्यूज वीडियोस के ये बने रहिए चैनल पे, एंड अभी तक आपने कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।